अभी आपको बताएंगे कि बागबानपुरा की रिहायशी लड़की ने माजूर लड़के से शादी कर ली और इसके बाद लड़की ने वालिदैन के खिलाफ वहां पर दरखास्त जमा करवा दी है। सेशन कोर्ट में मजीद जानेंगे शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, मैं इस वक्त यहाँ पर एडिशनल सेशन जज एजाज़ अहमद बुसाल की अदालत के बाद यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ऐसा केस जो है वो यहाँ पर पेश हुआ है जिसमें एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद वकास है, उसकी जो है वो फैक्ट्री है, टांगों से वो माजूर था। एक फैक्ट्री के अंदर जो है उनकी वहाँ पर मुलाकात हुई, उसे कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, जिस पर लड़की राबिया जो है उसका कहना है कि मुझे तरस आया और फिर उसने जो है उसके साथ जो है वो शादी कर ली। वालिदैन को ये शादी जो है वो पसंद ना थी, उन्होंने जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो पर्चा दर्ज करा दिया, जिस पर अदालत में बयान इसके होने के बाद एडिशनल सेशन जज अब्दुल हक ने जो है वो इनके जो मुकदमा हेबियस का था वो ख़त्म जो है वो करा दिया। अब ये दोनों अदालत में पेश हुए हैं कि हमें वालिदैन की तरफ से बचाया जाए क्योंकि वो हमें हरासा जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर वकास जो है जो दोनों टांगों से मौजूद है, इस वक्त आपको अगर कैमरा दिखा सके वो यहाँ पर कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसकी दोनों टांगें जो है वो बीमारी की वजह से जो है वो ख़राब हो गई और वो अपनी टांगों से जो है माजूर हो गया, लेकिन इसने हिम्मत जो है वो नहीं हारी और बल्कि अपनी फैक्ट्री बनाई, वहाँ पर पर्स जो है वो बनाता रहा। वहाँ पर जो है वो राबिया की भी मुलाकात हुई। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर राबिया मौजूद है जिसने वकास के साथ अपनी मर्ज़ी से जो है वो शादी की है। वो क्या कहती है वो हम इससे जो मालूम करते हैं। आप ये बताइएगा राबिया कि आपने कहाँ पर काम करती थी इसके साथ? कारखाने में। अच्छा, क्या कैसे कब शादी की, कैसे वालिदैन ने आपके वालिदैन के हवाले से बताइएगा कि अपने वालिदैन को आपने नहीं बताया था या वालिदैन ने आपको कहा था कि ना शादी करें? नहीं, मैंने नहीं बताया था पर वो मान नहीं रहे थे। अच्छा, हम्म। तो अब आपने क्या देख के आपने देखा कि ये माजूर है, चल नहीं सकता, तो आपने एज ए हमदर्दी के तौर पे शादी की है या वैसे आपने इससे मोहब्बत की है? क्या हमदर्दी के तौर पे प्यार किया। जी, आपने राबिया जो है वो उसका भी मौक़िफ़ से उसका कहना है कि मैंने हमदर्दी के तौर पर जो है वो ये शादी की है। मेरे पास यहाँ पर वकास भी मौजूद है, उससे भी हम बात करते हैं। वकास, ये कब की आपकी टांगें जो है वो ख़राब हुई और कैसे आपकी शादी हुई, पहले आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारी शादी 2 माह पहले हुई है। तो हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम करते थे, तो वहाँ पर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर हमने इनके वालिदैन से रिश्ता मांगा जो कि उन्होंने नहीं दिया। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि अब क्या करना है, तो फिर इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। तो फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली। तो अब वो हमें कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कोर्ट यहाँ पर आए हैं इंसाफ के लिए। जी, आपने वकास जो है उसका जो है मौक़िफ़ से उसका कहना यह है कि हम यहाँ पर इंसाफ के लिए यहाँ पर आए हैं और हमें क्योंकि लड़की के जो वालिद हैं शौकत, वो जो है हरासा कर रहे हैं, हमें अपनी जान का ख़तरा है, लिहाजा हम यहाँ पर आए हैं, हमें जीने का जो है वो हक़ दिया जाए। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर मिर्ज़ा शौकत बेग जो है वो यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अदालत में इनको पेश किया। क्या उनका मौक़िफ़ है वो हम जो है वो इनसे जानते हैं। मिर्ज़ा साहब, आप ये बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ है आपका अदालत में? अस्सलाम वालेकुम सर, ये इनके ख़िलाफ़ पहले तो इसकी वालदा मुमताज़ बेगम ने हेबियस दायर की। वो 14/11 को अब्दुल हक साहब एडिशनल सेशन जज से में बहस करके खारिज करवाई कि लड़की चूँकि अगवा नहीं हुई है, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और उसने इसका मुस्तकबिल का सहारा बनने के लिए शादी की। ये मौक़िफ़ हमारा अब्दुल हक साहब ने महसूस करते हुए, मंजूर करते हुए उसकी जो थी वो पेटिशन खारिज फरमाई है। उसके बाद अब वो इनको हरासा कर रहे हैं लोगों के साथ। इसके 2 भाई हैं, इसका वालिद है, इसके अजीज़ो कारब है जो इनको हरासा कर रहे हैं और आबिया को कह रहे हैं कि तुम तलाक लो। वो मजबूर हो गई बेचारी, आज कोर्ट में वो रो रही थी मेरे साथ सुबह भी और कल भी कि अब हम क्या करें। अब हमने यहाँ पे बुसाल साहब की अदालत में हेबियस वो दायर की, हरासा ना किया जाए। हेबियस चूँकि कैंसिल हो चुकी है, अब उनका मौक़िफ़ ये है कि ऐसी लड़की को सल्यूट करना चाहिए जो किसी गरीब का, मजलूम का, मजबूर का और पहज का सहारा बनती है। मुझे इस लड़की पर फ़ख्र है और आज मैंने यही जज साहब से बात की है और इंशाअल्लाह जज साहब इसके हक़ में फ़ैसला करेंगे। अच्छा, ये बताएँ कि थाना इसका कौन सा है? भगवानपुरा थाना है जी। पहले भी भगवानपुरा की पुलिस आई थी, जब उन्होंने हेबियस दायर की थी तो वो भी भगवानपुरा की पुलिस ने इसका जो था रिकॉर्ड बताया और कहा कि चूँकि निकाह हो चुका है, लड़की जो अपनी मर्ज़ी से रह रही, खुशी से रह रही। थैंक यू जी।